इस समय हम मौजूद हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी के प्रधानाचार्य जी एवं कवयित्री फूलकली पूनम गुप्ता जी के साथ, जो हमारे इस समय लद्दाख में 15-16 जून को हिंसक झड़प चाइना के साथ हुई है और हमारे वीर सपूत 20 जवान शहीद हुए हैं, उसी के विषय पर अपनी राय जानना चाहते हैं कि निजी राय क्या होती है और अपने देश की जनता को चाइना को लेकर के क्या संदेश देना चाहती हैं, और जो हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग ये चाइना सामान यूज कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहती हैं, यही हम प्रधानाचार्य महोदय से जानना चाहते हैं। जी मैडम, ये जो गतिविधियां हुई है चीन की तरफ से, इस पे आप अपनी क्या राय व्यक्त करना चाहेंगी? प्रथमतया तो मैं अपने वीर सपूतों को स्नेहिल श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। हमारा देश, हमारे देशवासी हमारे उन वीर सपूतों को शत शत नमन कर रहे हैं। उनकी शहादत के बदला लेने के लिए, उनकी शहादत का बदला लेने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, अपने सरकार के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं कि हमारी सरकार, हमें पूरा यकीन है कि उनके खिलाफ बदला लेने में हमारी सरकार सक्षम होगी और चाइना से हमारे वीर सपूतों के बलिदान के शहादत का बदला बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाएगा। और रही बात कि आगे हमारे सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारे सेना की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो रणनीति बनती है वो तो हमेशा गोपनीय ही रहती है। सरकार और सेना जो भी रणनीति बनाएगी, लेकिन जो वाह नीति है जिसके तहत हमारा पूरा देश ये चाह रहा है कि अब चाइना को सबक सिखाने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने जिस तरह से 1962 के बाद 67 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद से पहली बार इस तरह से कदम उठाकर इतना विश्वासघात किया है। इस विश्वासघात का जवाब तो हमें उन्हें देना ही होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि हमें जोश को अपने चरमोत्कर्ष पर रखना है, लेकिन होश को कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश को लेकर वैश्विक परिदृश्य पर भी आप देख रहे होंगे कि परमाणु संपन्न शक्तियों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे देशों ने परमाणु हथियार बनाकर और अपने पास रखे हुए हैं। तो हमें अपने विवेक से और क्या काम करना है उसकी एक रणनीति बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे और देशों को अपने साथ शामिल करके और चाइना को और घेरना है। चूंकि कोरोना के मुद्दे पर ऑलरेडी वो घिरा हुआ है। जिस तरह से उसने कोरोना का इजाद वुहान नामक अपने शहर में किया और इस जानकारी को उन्होंने रखा, संदेह तो यहां तक हो रहा है कि उसने जानबूझकर इस कोरोना नामक वायरस को बनाया है और उससे देश को उसने एक तरह से आक्रमण किया है, छद्म में आक्रमण किया है। तो पूरे वैश्विक पटल पर चाइना इस समय घिरा हुआ है। हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना बहुत ही बहादुर है। विविध मोर्चों पर हम, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, चाहे वो चाइना रहा हो, और जो भी युद्ध रहे हो और जो भी इस तरह से झड़पें रही हो, हमारे जवानों ने भरपूर बदला लिया है और लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें केवल धैर्य बनाने की जरूरत है। और उससे भी बड़ी बात, आपने जो एक बात कही कि चाइना के सामानों के बहिष्कार की, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते, व्यापारिक समझौते जो होते हैं, उसमें सरकार कहीं ना कहीं आबद्ध होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सरकार सामान मंगाना बंद कर दे। सरकार सामान मंगाना क्यों नहीं बंद करती है? लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, उसके हम मेंबर होते हैं, ये हमारे लिए आसान नहीं होता है कि हम सामान मंगाना बंद कर दे। एक व्यवस्था होती है। लेकिन ये जरूर है कि इधर देखिए, हमारी सरकार ने बहुत कठोर निर्णय लिए हैं कई मुद्दों पर, कई चाइना सामान पर उन्होंने बैन लगाया है। अब हमारी बारी है कि हम अपने देश को कैसे योगदान दे सकते हैं। हमारे वीर सपूत वहां मोर्चे ले रहे हैं, हमारे प्रहरी, हमारे देश के प्रहरी वहां सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षित हाथों में रहकर हम कैसे चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं, उसके लिए समय आ गया है कि उनके जितने भी ऐप हैं मोबाइल से डाउनलोड कर दें। वो चाहे आपका टिकटॉक हो, वो चाहे आपका ब्यूटी प्लस हो, वो चाहे आपका यूसी ब्राउजर हो, वो चाहे आपका शेयर इट हो। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं जिसमें चाइना के सामान आते हैं। आज ही शपथ ले लें, आज कटिबद्ध हो जाएं कि अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन इसके बाद हम और कोई सामान नहीं मंगवाएंगे। चाइना का सामान हमें नहीं चाहिए। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। जब हम उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कि चाइना की कमर टूट जाएगी और
और उसको ये पता चलेगा कि किस देश से मैंने मोर्चा ले लिया, और उस पर वो समीक्षा करेगा और शर्मिंदा होगा, और निश्चित रूप से वो पराजित होगा, और चारों तरफ से वो आर्थिक मोर्चे पर घेर कर उसे मारना है, और हमारी सेना तो वहां जवाब दे ही रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज कहा है कि हमारे वीर सपूतों का जो बलिदान हुआ है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम याद करें पुलवामा हमले को, आप भी जानते होंगे कि जिस तरह से हमारे जवान वहां शहीद हुए थे और पाकिस्तान ने शहीद किया था, पाकिस्तान की तरफ से छत में आक्रमण करके शहादत दी गई थी उनको। फ्रंट पे आक्रमण करने की पाकिस्तान की औकात नहीं थी। और आप याद कीजिए कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को आज तक दहशत में डाल दिया है। अभी आपने देखा होगा कि आज भी जब सीमा पर जरा सा कुछ होता है, सीमा का उल्लंघन होता है, तो तुरंत वो भयभीत हो जाता है और रात रात भर जगने लगता है। एक भी रॉकेट, एक भी विमान अगर उनको हवा में दिखाई देता है तो उनको लगता है कि कहीं बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं मोदी जी ने कर दिया है। अब मोदी उनको जो है रात में सपनों में आकर उनको डराने लगे हैं कि कहीं बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री बहुत बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो बदला लेंगे और चाइना को नसीहत देंगे। ये थे हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी के प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय को रखा है। अमेठी से लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह।